मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनना सीखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस जिसे आज्ञासूचक वाक्य कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग पहचान देख लेते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा, ऑर्डर, निवेदन, रिक्वेस्ट या सलाह, एडवाइस का भाव प्रकट होता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ऐसे वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं तथा सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो आप जानते हैं जैसे सेंटेंसेस सिट डाउन, कम हेयर, गो देयर, ब्रिंग योर पेन, ये सब सेंटेंसेस आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसका रूल 1 पहले समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यहाँ ध्यान देना कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में बदल देते हैं तथा कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करते हैं। अब कनेक्टिव वर्ड दैट या इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मी सिट डाउन, टीचर ने मुझसे कहा बैठ जाओ। अब यहाँ पे देखिए द टीचर, इसमें ऑर्डर का भाव है सिट डाउन बैठ जाओ, तो द टीचर सेड टू को ऑर्डर में बदल गया, मी लगाया गया और ये कॉमा नेटेड कॉमा हटा के यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड टू लगा दिया गया। तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन, टीचर ने मुझे आज्ञा दी कि बैठ जाओ। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं। माई फादर सेड टू मी वर्क हार्ड, मेरे पिता ने मुझसे कहा कठिन मेहनत करो। अब यहाँ पर देखिए सेट वर्क हार्ड, इसमें एडवाइस का भाव है तो सेट टू को यहाँ पे एडवाइस में बदल देंगे और कॉमा नेटेड कॉमा हटा के टू कनेक्टिव वर्ड लगा देंगे। तो इसका अर्थ हो जाएगा माई फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, मेरे पिता ने मुझे सलाह दिया कि कठिन मेहनत करो। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग भाव है। यहाँ पर ऑर्डर्ड का भाव है, यहाँ पर एडवाइस का भाव है, तो इसीलिए यहाँ पे सेट टू को ऑर्डर्ड में और यहाँ पे एडवाइज्ड में बदला गया। रूल 2 देखते हैं। यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ या काइंडली शब्द आए, रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ या काइंडली आए तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम सेड टू हरी, राम ने हरी से कहा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो अब यहाँ पे देखो प्लीज़ आ रहा तो क्या करेंगे, सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और जब रिक्वेस्टेड में बदलेंगे तो प्लीज़ हट जाएगा और कॉमा नेटेड कॉमा हटा के टू लगाएंगे कनेक्टिव वर्ड। और मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है का ऑब्जेक्ट है तो मी को बदल देंगे रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट के राम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा राम रिक्वेस्टेड हरी टू हेल्प हिम। आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रूल 3, यदि कोई इम्परेटिव सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंसेस है डू नॉट से शुरू हो, किससे शुरू हो, डू नॉट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को फॉरवेड, फॉरवेड माने मना करना होता है, फॉरवेड में बदल देते हैं तथा डू नॉट के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। डू नॉट हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा डू नॉट एब्यूज़ एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो यहाँ पे जब डू नॉट आ रहा है तो सेट टू को हम फॉरवेड में बदल देंगे। माई फादर फॉरवेड मी और कॉमा नेटेड का कनेक्टिव टू लगा देंगे, डू नॉट हटा दिया जाएगा तो एब्यूज़ एनीवन हो जाएगा, मेरे पिता ने मुझे मना किया किसी को गाली देने से। इसी तरह रूल 4 हम लोग देखते हैं। यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज या नेवर से शुरू हो, किससे शुरू, ऑलवेज या नेवर से, तो सेट टू के एडवाइज्ड में बदल देते हैं और ऑलवेज तथा नेवर के बाद टू लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी भी अपना समय वेस्ट मत करो। तो अब यहाँ पे देखिए सेट टू को एडवाइज में बदलेंगे, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, नेवर पहले लिख लेंगे और नेवर के बाद टू, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे। नेवर टू वेस्ट और योर को बदलेंगे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, हिज टाइम। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म में आप समझ लीजिए। सेट टू को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और कनेक्टिव वर्ड टू लगा देते हैं। इसी तरह अगर डू नॉट आए तो सेट टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं, डू नॉट को हटाकर उसके स्थान पर टू का प्रयोग कर दिया जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं, इस एक्सरसाइज को देखिए और कोशिश करिए कि इनको आप बनाने की, और इसमें आप कम से कम 10 सेंटेंस लगा लीजिएगा, आपको ये एक्सरसाइज आ जाएगी। ओके, थैंक यू।